ये सर्कुलर, एक हिंदू एक मुस्लिम, बीच में दोगले हिंदू। ये जो दोगले हिंदू होते हैं ना, यही बीच का जो होता है ना, यही जो हिंदू मुस्लिम कराते हैं। जो सच्चा मुस्लिम हो गया, मोदी जी हिंदू मुस्लिम की आपकी नजर में हिंदू मुस्लिम हो रही है? नहीं सर, ऐसा तो कोई बिल्कुल नहीं है। कुछ ये इंडियन है, ये भारतीय है, सब भारतीय है। आप जैसा दोगले आदमी जो होते हैं, इन लोग के द्वारा खाली हिंदू मुस्लिम आप किसके साथ हो? सर देखिए, हम मोदी को नहीं मानते, मोदी को नहीं मानते। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज़। अभी हम पटना में हैं और ये देखिए, यहाँ पे चित्रकूट में जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जो मोदी जी के समर्थन किए हैं, और उन्होंने पिछले बार भी उन्होंने जो गैसिंग किए थे कि मोदी जी ही जीतेंगे, तो इस बार भी तीसरी बार भी मोदी जी का गैसिंग हो गया है, भविष्यवाणी हो गया है। तो आइए हम कुछ जनता से जानते हैं कि जनता क्या बोलती है। यहाँ पे कुछ नौजवान दिख रहे हैं। क्या भाई साहब? हाँ बोलिए। 2024 का चुनाव का रिजल्ट तो निकल गया। कैसे रिजल्ट? बिना इलेक्शन हुए रिजल्ट निकल? हाँ जी। कौन बोल रहा है? रामभद्राचार्य जी को जानते हैं आप? नहीं जानते हैं। नहीं जानते? नहीं जानते हैं। जगत गुरु हैं, जगत गुरु को आप नहीं जानते? अच्छा गुरु रहे, हम नहीं जानते। भविष्यवाणी कर दिए हैं? कुछ नहीं। चित्रकूट में मोदी जी से मिले थे, देखे थे? मोदी जी मिलने गए थे? नहीं, हम मोदी जी को कहीं जहाँ भी जाते हैं मोदी जी को नहीं देखते, हम पसंद नहीं करते हैं मोदी जी को। अच्छा, मतलब जगत गुरु जब पसंद कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ना, मोदी जी को हम पसंद नहीं करते हैं, बस कुछ नहीं किया। जस्टिस मुस्लिम संप्रदाय से भी थे, उनका भी ओके हुआ, एक पीठ बनी संविधान पीठ। तो कहने का मतलब, आप इस आदमी को कहां पर कटघरे में डाल रहे हो? अच्छा। और राम अयोध्या मामला पर क्यों नहीं इतना ये हुआ, क्राइम हुआ, क्यों नहीं बवाल हुआ? इसलिए कि ऑनरेबल कोर्ट ने सब समझते हुए, कितना गवाहियां गुजरी, सब पक्ष को देखते हुए, और उनको भी सरगर्भित जगह दिया। अच्छा। तो ये सब बताओ किसका देना है? आज तक अच्छा ये बताओ, राम जन्मभूमि है, बुरा नहीं लगना चाहिए। देखो, एक खाना पीना वो सब ठीक है, गरीब लोग भी खा रहा है, अमीर लोग है, अब यही नहीं इसको करना है। राम जन्मभूमि जो 100 साल से जो प्रश्न चिन्ह तलवार लटका हुआ था, राम जन्मभूमि को बाइज्जत उसको कहो, बाइज्जत उसने किस तरीके से निपटा दिया जी कि सांप्रदायिक दंगे और क्या क्या होते, जो स्थिति बनी थी। तो ये क्रेडिट थोड़ा बहुत है, एक स्वाभिमान का प्रतीक है। राम हमारे रग रग में है, राम आदर्श है। रामचरितमानस एक बार पढ़ते हो तो लगेगा तुमको कि रोम रोम खड़ा हो जाएगा। राम को अगर आप भव्यता देते हो। कुछ बोलना चाह रहे हैं आपके अगेंस्ट? क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, एकदम चाचा जी सही बोल रहे हैं। ठीक है, धर्म अपनी जगह पर सही है, ठीक है, धर्म के प्रति सही है, लेकिन सिर्फ धर्म से देश नहीं चलेगा ना। हमको ये बताइए, बीजेपी सरकार में सिर्फ 2 चीज हो रहा है, ठीक है, एक धर्मवाद हो रहा है, एक जातिवाद हो रहा है, ठीक है, 2 ही चीज है। अच्छा, हमको हम किसी भी धर्म पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, बस एक बात हम बताना चाहते हैं, कोई बजरंग दल हो या कोई भी दल है, ठीक है, आरएसएस है, कोई भी है, हमको ये बताइए। बहुत आप लोग बोलते हैं कि जंगल राज है, ठीक है, तो अभी तक कोई भी ये दल आज तक जितना अभी क्या रेप कम हो गया है पहले से? देश में रेप कम हुआ है? आप बताइए, रेप कम नहीं हुआ है, ठीक है, रेप का केस बढ़ते जा रहा है। तो कोई भी दल है जो काहे नहीं मतलब एक्शन ले रहा है जाके उस रेपिस्ट को? अच्छा, एक बात बताएं, इसके प्रति काहे नहीं उठ रहा है वो? आखिर मतलब इतना तो मतलब ये कर रहा है, ठीक है। और दूसरा बात जो कि मैं मतलब बताना चाहता हूँ कि आखिर ये जो है मतलब कि कोई बजरंग दल है, ठीक है, इसमें अगर जातिवाद नहीं हो रहा है, ठीक है, धर्मवाद नहीं हो रहा है, तो इसमें आखिर हमको बताइए कि कोई भी आरएसएस का या कोई भी बड़ा मतलब संगठन है, उसका कोई प्रधान एक छोटा जाति क्यों नहीं है? आखिर आज तक छोटा जाति क्यों नहीं उठता है उसका कोई भी प्रधान? क्योंकि छोटा जाति में कोई काबिलियत नहीं, मतलब काबिल नहीं है, क्योंकि नहीं है। लेकिन इसमें देश में होता है, धर्मवाद है और जातिवाद है, ठीक है, इस चीज को बढ़ावा दे रही है बीजेपी सरकार बहुत ही। तो 2024 में आप क्या सोचते हो? ठीक है, तो 2024 के बाद हिंदू राष्ट्र खत्म हो जाएगा, इसलिए जो इंडिया बोल रहे ना, इंडिया गठन में एक मंत्री ने बोला था ना, एक गुट ने, कि हिंदू को मिटा डालो। अच्छा, कौन स्टालिन था ना? हाँ, अच्छा, उतना दिन से हिंदू नहीं मिट रहा था ना सर, उतना दिन से हिंदू नहीं मिट रहा था आज तक। और वो भी अब 2-4 साल में हिंदू वो भी जो बिहार में राज्य में मंत्री गठन में है, आरजेडी को विधायक हैं, कौन विधायक है वो बोले हैं कि दुर्गा माँ काल्पनिक है, लेकिन उसको बोलते हैं, मुंह से गाली निकलता है लेकिन नहीं सकते हैं कि अपने घर में क्यों पूजा करते हो? नहीं करना चाहिए ना। नीतीश चाचा क्यों जाते हैं? पेपर में आया था
कि ये दुर्गा मंडप में गए, क्यों गए थे? नहीं जाना चाहिए ना। आप चाचा जी जॉब में, ठीक है, अगर जॉब में नहीं तो हमको जॉब मिलेगा, एक मंदिर मिलेगा, हम क्या चुनेंगे? आप बताइए। आप मेरी जगह बोलते हैं आपको एक जॉब मिलता है, एक मंदिर मिलता है, क्या चुनते हैं हम? राजनीतिक कीजिए, लेकिन किसी का धर्म में करे भाई तो धर्म के आड़ में तो मेरे को तो हटाओ साइड है। निकलेंगे। अरे भाई हम धर्म पहले चुनेंगे, भीख मांगे खाएंगे हम। नहीं, कोई बोला कि राम कंपनी आप किसके साथ? हेलो सर। नहीं, ठीक है भाई साहब, आप मेरे साथ खड़ा रहिए, हेलो। उस बात धर्म है। हेलो हेलो हेलो, पहले हम खड़े होंगे, उस बात धर्म है। रामभद्राचार्य जी के जानते हैं महाराज जी को? नहीं, मुझे नहीं पता। सब लोग जानते हैं। वो भविष्यवाणी कर दिए हैं कि तीसरी बार भी मोदी सरकार। जरूर हो सकता है, क्या उनका भविष्यवाणी सही हो, ठीक है, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कितना कुछ कर ले। हाँ 24 में मोदी आएंगे, कितनों गुट बना ले, ठीक है। वो तो ठीक है, तब एक चुनाव गुट बोल रहा है कि राम कंपनी है, फिर वो तू बोलता कि गलती हो गई सरकार, ठीक है। कोई भविष्यवाणी रामायण होता है, पता है ना, कोई रामायण गीता चलाता है, कोई रामायण चलाता है, ऐसे थोड़ी ना होगा। जब 2014 में भी भविष्यवाणी किए थे रामभद्राचार्य जी महाराज, और उसके बाद भी मत किए थे, 2 बार भविष्यवाणी कर चुके, तीसरा बार भी भविष्यवाणी किए हैं कि समझ गए ना, वो तीसरा बार भी आएंगे। उनको डिफेंस जो है ना, उसको अपने अंदर रहना चाहिए उनको, क्योंकि वो भविष्यवाणी करे कौन सा देश कब किस पे अटैक कर रहा है, कौन सा दुश्मन हमारे जवानों को मार रहा है, वो भविष्यवाणी करे। मेरा जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो लोग भी कभी रामभद्राचार्य जी महाराज से न सलाह लेते हैं, समझ गए ना, साइंटिस्ट लेते हैं, जब इतना बड़ा वो इसरो वाले लेते हैं, अमेरिका के जो साइंटिस्ट है वो हमारे रामभद्राचार्य महाराज से ना आके ऐसे ऐसे फार्मूला के बारे में सीखते हैं। जब इतना बड़ा भविष्यवाणी करते हैं पूरे देश के, मतलब जो सिस्टम को मतलब भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो भविष्यवाणी करे, किसी का जान जा रहा है, भविष्यवाणी करे कि कौन सा दुश्मन अटैक कर रहा है। महाभारत में ना श्री कृष्ण जी जानते थे कि महाभारत होने वाली है, कृष्ण जी जानते थे ना, लेकिन वो टाले नहीं, जो होना है वो हो के रहेगी, समझ गए ना, कि उसको कोई 24 में मोदी आते ही रहेंगे, इसलिए 2024 में नरेंद्र मोदी आएगी और 400 प्लस सीट लाएगी। अच्छा, आप जॉब में हैं? हाँ, प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं, आपको मतलब कि प्राइवेट जॉब में, मतलब सरकारी जॉब आपको अच्छा नहीं लगता ना? अरे भैया, हम प्राइवेट जॉब में कितना मिलता है? 22,000 रुपया सैलरी है। 22,000 सैलरी है। तो और सरकारी जॉब में कितना सैलरी है? इंडियन आदमी का 22,000। तो आखिर यही बताना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब में क्या फिर अंतर कर दिया ये? क्या आपको दिखाइए 22,000 रुपया सैलरी है इंडियन आर्मी की? नहीं सैलरी है। हाँ, कितना? 21,000 कुछ है, ठीक है। अरे भाई, क्या बोल रहे हैं, नया ज्वाइनिंग में मेरा मेरा आपको कितना मिलता है? समझ रहे हो हम कितना साल से करे, अभी हम मेरा 22,000 सैलरी है, समझिए ना, 5 साल समय दिए तब जाके मेरा 22,000 अभी हम ज्वाइनिंग करने के समय मेरा 22,000 सैलरी नहीं हो गई। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, ठीक है। आत्मनिर्भर बनो, हम बने, पैसा देगा ही, पैसा देगा ही। बीजेपी का एजेंडा चलाता है, चुनाव आएगा माइक पर आके भाषण देने लगेगा। सुनिए ना, एक लॉजिक पे बात करो। सुनिए, ये बात बोले कि पैसा देंगे हम, आपके माँ बाप जन्म दिए हैं, समझ गए ना, आप बोल देंगे आपको बड़ा कर देंगे। सुनिए, माँ बाप का धर्म है बेटा को बड़ा कर देना, उसको उस काबिल बना देना कि वो कभी ठोकर ना खाए, समझ गए ना। अब वो उस काबिल आप बनेंगे ही नहीं जब अपने माँ बाप का नहीं हुए तब। मेरा क्वेश्चन भैया आपसे, भैया चुप रहिए, मेरा क्वेश्चन हो आपसे कि मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनो, मोदी जी ने कहा कि सुनो, हमने बना, आंसर नहीं दिया। आत्मनिर्भर बनने का कारण है कि हम अपने काम पे 6 को परिवार को चलाते हैं। चुप रहो ना भाई, एक बोलने दो ना, 22,000 सैलरी है। अरे बोले दो ना, समझे? क्या बोले? मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनो, चलो मैंने स्वीकार किया कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन जो क्या कहते हैं आज ठीक रहेगा तो नहीं, लोग बहुत कुछ किए हैं पहले के जमाने में, जो भी थे वो प्रधानमंत्री लालू यादव के समर्थक है, समझिए कि बहुत कुछ किए। अब जब से ये लालू यादव ये आए मोदी जी, समझिए कि बहुत हम लोग खत्म कर दिए वो। ये वोट आप किसी को दीजिए वो मायने नहीं रखते हैं, लेकिन एक इंसान होता है उसका, अगर ये वो इनसे तो हम इनसे पूछे नहीं कि आप किस धर्म से, देखने में तो लग रहे हैं भाई मुसलमान, लेकिन ये इनको इनके नजर में तो मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम समझ रहे हैं कौन कर रही है, सिर्फ कांग्रेस कर रही है, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहती है मुस्लिमों का। अच्छा, सुनिए ना, कांग्रेस कभी हिंदू मुस्लिम कभी सुने आप? देखिए सर, हमको इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए हम तो तालिब इल्म है। आप सुने हैं जी कांग्रेस? ये तो सुनेंगे भैया, ये कांग्रेस का अंधभक्त है, समझ गए ना, ये कांग्रेस का अंधभक्त है। मैं यहाँ बिहार में बेरोजगार हैं, नौकरियां का यहाँ पर उम्मीद नहीं है, बिहार को बैकफुट पर ठेलने का काम किए हैं। आप बोले थे सालाना 2 करोड़ नौकरी, चलिए मत दीजिए, आप नहीं लेगा आपसे, जुमला है ये आप खानदानी आदत है जुमला देना, ठीक है, लेकिन दूसरी बात सुनिए, 15 लाख का जो
15 लाख का जो वादा किए थे, अरे वो दे दो ना। अभी बोले जुमला देना खानदानी है, तो नीतीश कुमार पलटना भी खानदानी खून है। अरे बोले तो ना, तो फिर बोलना तुम। मेरा कहने का मतलब है कि आप 2 करोड़ सालाना नौकरी का वादा किए, जुमला देना आपका आदत है, वो अभी स्वीकार किया मैंने। लेकिन आप जो 15 लाख रुपया गच्छे हैं पूरे इंडिया वासियों को, तो कम से कम वो तो लौटा दीजिए कि लोग अपना अपना पैर पे खड़ा होकर पकौड़ा कर लेगा, पकौड़ा कर लेगा। 15 लाख रुपये हम देते हैं। दो माइक पे नरेंद्र मोदी जी पहले 15 लाख दो ना भाई, और निकालो ना, तो लीजिए ना भाई। अरे बात की जवाब बातें मिले लो। देखो ये देखो, अरे अकाउंट बात का जवाब आप ये देखिए अरे काउंटिंग तो कर लो, कैसे कैसे मोदी क्या बोला अभी, क्या बोलना चाह रहे हैं? ये जाहिल देखिए काउंटिंग कराने आए हैं, जाहिल जाहिल काउंटिंग कराने आए हैं। चमचागिरी नहीं करिए, चमचागिरी नहीं करिए, चमचागिरी नहीं करिए। कैमरामैन फोकस कर रहे हैं, 15 लाख रुपये इनको चाहिए। आत्मनिर्भर 15 अरे चाहिए, हाँ बोलो ना, इनको चाहिए। अरे हमको चाहिए। कहिए फोकस करो कैमरामैन, कैमरामैन फोकस करो। मोदी जी को दे दो 15 लाख, कैमरामैन फोकस खाने की आदत है इनको। बाबू का 130 करोड़ की जनता से खेलने का काम किए हैं। आपको जब नहीं देना था 15 लाख रुपया, नहीं देना था 2 करोड़ नौकरी, आप जुमला क्यों दिए? आप 130 करोड़ हिंदुस्तान के जनता के दिल से खेलने का काम किए हैं मोदी जी, ठीक है। उसके आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किए हैं मोदी जी, उसके जज्बातों से खेलने का काम किए हैं मोदी जी। आप ऐसा जुमला क्यों दिए मोदी जी? आप इतना बड़े झुट्टे कैसे बन गए? कहाँ से सीख के आए हैं? कौन आपको सिखा रहा है और क्यों सिखा रहा है? आप बिहार, आप एजुकेशन पे बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि ये है वो है। आप विकास से बात करते हैं, आप रोजगार पे बात करते हैं तो कुछ तुरंत टॉपिक चेंज कर देते हैं। ऐसे क्यों कर रहे हैं मोदी जी? ये बताइए आखिर हमको। आपका मंशा क्या है? आपके दिल में क्या है? बता दो खुल के। तो ये बताइए, तो आप कुछ ही दिन पहले चित्रकूट मोदी जी गए थे, पता है ना आपको? रामभद्राचार्य जी पूर्ण समर्थन करते हैं उनको, क्या बोलना चाहेंगे? अरे भैया, जो समर्थन करते हैं करिए, समर्थन से रोजगार देने भावी सभा ने भी कर दिया है कि अब 2030 बार मोदी तो सरकार। चित्रकूट गए हुए थे ना, मेरा जो आर्मी का एक जवान शहीद हुआ था, उनको एम्बुलेंस भी नहीं मिला था, अब वो चित्रकूट घूम रहे थे। समझे ये कहाँ का नीति है? जवान शहीद हो रहा है, आप घूम रहे हैं। उनका देखिए, आज से कुछ दिन पहले भी जवान शहीद हुआ था, वो बर्थडे केक काट रहे थे। ये रहते हैं कहाँ पे जवान शहीद हुए? अरे कुछ दिन पहले शहीद हुआ है भाई। मोदी जी चित्रकूट घूम रहे थे, कहाँ वो? कहाँ अग्निवीर वाला शहीद हुआ था भाई? आ जाओ इधर, भाई आ जाओ इधर। वो अपना प्राइवेट एम्बुलेंस से आया, मोदी जी घूम रहे थे चित्रकूट। ये बताओ भाई साहब, एक हमारे जो सिपाही हैं वो शहीद हुए, लेकिन किस लिए शहीद हुए? हाँ, वो बॉर्डर पर गए थे लड़ने के लिए गए, लेकिन वो प्रश्न खुद को आप सुसाइड किए, समझ गए ना? उसको सुसाइड करते हैं। हाँ, में तो अभी कुछ सैनिकों को फांसी का सजा सुनाया गया है। बिल्कुल कतर में इस पर मोदी जी एक्शन लिए हैं? एकदम बिल्कुल लिए हैं। 8 देखिए कतर में नरेंद्र 8 सैनिक जो कि नहीं 8 सैनिक है, 8 सैनिक है जिनको कतर सरकार जो है वहाँ के उनको फांसी की सजा देने के लिए मंजूर की है। लेकिन जो मंजूर की है वो सिविल कोर्ट होती है। 3 तरह की ना जजेज होती हैं, समझ गए ना? एक सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट। वो जैसे सबसे निचला स्तर पे है सिविल कोर्ट, समझ गए ना? उसी तरीके से वहाँ भी कानून जो थे 3 स्तर पे होती है। वहाँ भी का भी जो जैसे में यहाँ का सिविल कोर्ट जैसे मनीष कश्यप पे सिविल कोर्ट लगा दी है, और इसको ना हाई कोर्ट से लेना पड़ेगा और परमिशन लेके इनको छोड़ना पड़ेगा। उसी तरीके से कतर पे इतना दबाव विदेश मंत्री जो द्वारा, रक्षा मंत्री द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी जो द्वारा कतर पे इतना ज्यादा दबाव पड़ी हुई है कि अगर कतर का औकात नहीं है, वो धूल बराबर उसकी औकात है। उसकी इतना औकात नहीं है कि हमारे 8 जब एक जवान को पाकिस्तान से यहाँ ला सकते हैं, तो मेरे 8 भारतीय को ऐसे मोदी जी हैं, श्री मोदी जी ऐसे हैं कि साल भर तक कतर में हमारा सेना साल भर पहले उसको कैदी बना के रखे हुआ है, ठीक है। आज बोल रहा है, ये अनभक्त बोल रहा है कि सिविल कोर्ट में है, तो हाई कोर्ट पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं मोदी जी। नहीं, वो हाई कोर्ट पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। सुनो, मेरा क्वेश्चन है, देखिए बात है कतर क्यों सजा दे रहे हैं भाई? सुन लो पहले क्यों सजा दे रहे हैं? ये 22 अगस्त 2022 की घटना है। हमारे अजीत जयशंकर साहब, सुनो ना पहले, सुनो ना पहले, बोल रहे हैं 22 तारीख 2022। चुप रहो ना, सुन लो पहले। जयशंकर साहब ने बयान दिया था विपक्षी पार्टी को कि मैं 8 जवान नेवी को मैं लाऊंगा वापस। 2022 की घटना है, आज साल भर होने जा रहा है, उनको फांसी हो गई। कहाँ है मोदी
मोदी जी सोए। आज कहाँ हमारे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी कहाँ है? आज हमारे जवानों को फांसी की सजा सुनाई जा रही है। आप कहाँ है? कहाँ सो रहे हैं मोदी जी? कहाँ है? G20 की बैठक में आप शामिल होने के लिए प्रोग्राम बना रहे थे क्या? आज हमारे नौसेना को फांसी की सजा सुनाएंगे और ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं। 50-25 लाख रुपया घर में 5 आदमी है तो 600 को नौकरी मिला है। 5 आदमी में 600 को नौकरी मिला है। ऐसे पागल आदमी 2024 में 5 आदमी है, एक आदमी बच्चा जन्म लेने वाला उसको भी नौकरी मिल गया। अच्छा किसके साथ है 2024? मोदी के साथ है, मोदी के साथ है। दर्द बताएंगे मोदी, अपना दर्द बता रहे हैं। दर्द बता रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? सर हम कुछ नहीं बोल सकते, जैसे आप लोग देख रहे हैं वैसे हम भी हैं। अच्छा भैया एक बात बताइए, किसके साथ हो 2024 में? सर देखिए हम ये लोग बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी भारत के लिए, देश के लिए कुछ नहीं किए। आप बताइए, ऐसा आपको किसी को मतलब टारगेट किए? ये बोलते हैं कि ये तो कांग्रेस के राज में कभी नहीं सुना हूँ। जब से बीजेपी वाले आए हैं हिंदू मुस्लिम करके मेरा कान फट रहा है। यही लोगों का काम है हिंदू मुस्लिम करना। नहीं कुछ होगा तो हिंदू मुस्लिम में वोट करवा ले। भैया हम हिंदू एक भाई साहब है मेरे जो मुसलमान जो थे उनसे भी हम राय लिया। एक के हैं ऐसे दोगले हिंदू है, ये 75 हो गए 14 दोगले हिंदू है। अच्छा ठीक है, समझे? आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। आप मिलता फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। कमेंट में खाली